वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुछ बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। हम लोग आज की वीडियो में हॉरर स्टोरीज जो हमारे साथ या हमारे रिलेटिव्स के साथ से रिलेटेड होंगी, वो हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि सच्चे 100% ट्रू स्टोरीज होंगी। जितनी भी हम सब एक एक करके अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप लोगों को टाइम भी मिल सके। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मम्मी से। आज मम्मी अपनी एक स्टोरी बताएंगी। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है हम लोगों के पास, लेकिन हम एक एक करके एक एक बताएंगे क्योंकि हमारी टाइम शॉर्ट है और इस वक्त बज रहे हैं रात के 1:30। तो बारी है मम्मी की। हाँ, ये वाकया मेरे अब्बू के साथ पेश आया था। मेरे अब्बू जो है वो ऐसे 16-17 ईयर्स की एज में थे। तो उस वक्त जो है वो उन्होंने कहीं सुन लिया कि अगर आप किसी जिन से मिलना चाहते हैं तो आप जो है वो अपने दिल में सलाम कर लें। तो उन्होंने अपने वालिद साहब से यानी मेरे दादा से जो इसकी तस्दीक की कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना वरना तुम डर जाओगे। तो वो तो क्योंकि एज ऐसी होती है, उस वक्त बच्चों को एडवेंचर्स की शौक होता है। तो उन्होंने कहा, ठान लिया उन्होंने कि मैं ये करूँगा। तो वो जो है स्ट्रीट लाइट में ना वो रात को पढ़ रहे थे। तो पढ़ते में जो है पढ़ के जब वो फारिग हुए तो अपने घर की तरफ जाने लगे। रात का वक्त था और उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान बना था शायद। तो जल्दी अंधेरा हो जाता था, जल्दी लोग सो जाते थे। तो वो सुनसान रास्ते में जा रहे थे अपने घर पढ़ने के बाद ना। तो रास्ते में उनको एकदम से याद आई वो बात। तो उन्होंने अपने दिल में सलाम करना शुरू कर दिया, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। दिल में वो सलाम करते हुए ना चलना शुरू हो गए। तो थोड़ा सा वो 40 कदम भी नहीं चले होंगे कि उनके बराबर में से एकदम से एक बहुत लंबा बंदा सफ़ेद रंग के उसने कपड़े पहने हुए और वो बिल्कुल बराबर से गुजरा और गुजरते उसने बोला वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने एकदम से ना पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मतलब उन्हें नजर आया कि कोई आया और सलाम का जवाब दिया और गुजर गया, लेकिन जब उन्होंने पलट के देखा तो कोई नहीं था। तो वो क्योंकि घर जा रहे थे तो बस वो तेजी से भागते हुए अपने घर पहुंचे और घर पहुंच के उन्होंने अपने अब्बू को बताया, मेरे दादा को, कि आज मेरे साथ इस तरह हुआ। तो वो पूरे कांप रहे थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस तरह नहीं करना, तुम डर जाओगे। और वो वाकई उनके साथ ही हुआ और उसके बाद उनको बुखार चढ़ गया और वो 3-4 दिन जो है वो बुखार में रहे। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। ये मेरे आप लोग भी कभी ट्राई ना करना प्लीज। अभी बहुत से लोग ने करा होगा, मैंने भी करा। तुम्हें कब जवाब मिला? नहीं मिला नहीं मुझे। तो ये थी मम्मी की स्टोरी जो कि रियल थी। इनके नाना, मेरे नाना, इनके अब्बू, उनके साथ हुआ था ये। तो अब नेक्स्ट हम बारी है एहसन की। एहसन के साथ भी बहुत इंसिडेंट्स होते रहते हैं इस तरीके के। तो अब एहसन की स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैं सो रहा था, मेरी जो है ना आँख खुली लाइक 4-4:30 बजे। मैं बिल्कुल सोया ही था। 3-3:30 बजे की वो होती है कि सब घर वाले सो रहे होते हैं। तो फिर मैं उस वक्त सोया, मेरी आँख खुल गई तकरीबन 4 बजे, 4:10, 4:15 पे। मैं गया बाथरूम गया, फिर मैं बाथरूम से आया। बाथरूम से आने के बाद मैं वापसी लेटा और मैंने कंफर्टर पूरा उड़ लिया। सर्दियों के दिन थे, कंफर्टर मैंने पूरा उड़ा। मेरा कंफर्टर है ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट मुझे जो है ना उस वक्त लगा कि मेरा कंफर्टर पूरा वाइट हुआ है। पूरा कंफर्टर मेरा वाइट है और उस पर ब्लैक जगह नहीं है। मैं खैर नींद में था, मैं वापसी आके पूरा कंफर्टर उड़ के सो गया। मेरी आंख लगी होगी, फिर एकदम से मेरे जो है कंफर्टर खींचा और मेरे चेस्ट तक आ गया। चेस्ट तक मेरा कंफर्टर आया। अच्छा खासा उस वक्त मैंने नोट नहीं किया, मेरी आंख खुल गई। लेकिन तो फिर मैं दोबारा लेट गया। मैंने पूरा कंफर्टर उड़ा, मैंने बोला शायद वहम होगा, मेरे पैर वैर से हुआ होगा। लेकिन फिर दूसरी दफा हुआ और मेरा कंफर्टर घुटनों तक आ गया। काफी ज्यादा मतलब किसी ने जैसे खींचा हो। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद अम्मी आई है चेक करने या कौन आया। तो बिल्कुल इस तरह हुआ कि यहाँ तक चला गया। तो मुझे उस वक्त जो है मैं डर सा भी गया, काफी मेरी हिम्मत भी हुई इधर उधर देखने की। मेरा वापसी कंफर्टर उड़ा। फिर मैं उठ के गया बाहर पानी पीने की, शायद अम्मी आई हो, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं था। फिर मैं वापसी आया, बेड पे लेटा
मैं जाग रहा था, मेरी आंख भी बंद नहीं हुई, एकदम से मेरा पूरा बेड हिला, पूरा मेरा बेड हिला। फिर मैं उठ के मतलब मेरी तो सांसें दे दूंगी, मैंने बोला बस ये तो आग या पार तुम्हारा वाली बेड तो कहानी। हैवी मेटल, मेरा मेटल का बेड है, और वो पूरा यूं हो गया। मुझे पहले लगा अर्थक्वेक आ गया, लेकिन वो आ नहीं सकता। मैं उठ के भागा, मैं तो परेशान हो गया। फिर मैं उठ के गया अम्मी के पास, अम्मी सो रही थी। फिर मैं बहनों के कमरे में गया, ये लोग जाग रहे थे, तो मैं वहाँ जाके मैंने अपना गद्दा डाला, मैंने बोला मैं नहीं सो रहा आज वहाँ। बस ये थी असन की स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी है अब मलाल की। हम मलाल की स्टोरी सुनते हैं, देन उसके बाद सनी की सुनेंगे। मैं जब छोटी थी 5-6 साल की थी, तो हम लोग घर की छत पे बैठे हुए थे ऊपर। उस पर ना टंकी थी, तो टंकी में हम सारे बैठे होते थे कभी कभी। तो हम सब बैठे हुए थे और घर के सामने बिल्कुल नीम का दरख्त था एक। वहाँ पे मुझे लाइट गई हुई थी रात को, इसलिए हम ऊपर बैठे हुए थे। तो नीम के दरख्त पे मुझे कोई औरत बैठी हुई दिखी, और मतलब वो वाइट पूरी ड्रेस में। लेकिन मतलब ऐसे पहले तो ऐसे सुनते थे कि दरख्त पे चुड़ैल बैठी, दरख्त पे चुड़ैल बैठी, लेकिन मुझे सच में दिख गई कसम से। वाइट उस पे पूरे गॉन में, उसकी एक टांग नीचे एक हाथ ऊपर, और वो दरख्त को पकड़ के पूरी बैठी हुई। अब वो मुझे दिखी थोड़ी देर के लिए, और बस फिर गायब हो गई। एक टांग नीचे थी और एक टांग उसके ऊपर थी, और वो दरख्त को पकड़ के बैठी हुई थी, और पता नहीं अजीब की तरह से। और फिर हम लोग घर आए, फिर मतलब घर में ही थे। फिर मैं रोना शुरू हो गई, बकायदा मैं रोई भी थी। इन लोग को मैंने बताया, तो इन लोग ने यकीन नहीं करा कि तुम्हारा वहम होगा, ये होगा, वो होगा। हमें अभी तक यकीन नहीं है। नहीं ये वो, सच में लेकिन देखिए, मैं मैं आपको बहुत बता रहा छोटी थी इस हूँ, वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1-1:30 बजे पापा के साथ निकला था। तो वापसी जब हम आए थे, तो मैंने शायद अम्मी को भी बताया था कि उस एग्जैक्ट दरख्त के नीचे जो है ना, एक वो भी पड़ा हुआ था, जो बैग होता है ना, जो हैंग बैग होता है आप लोगों के, जो बड़े वाले होते हैं, वो पड़ा था ब्लैक कलर का। वो खैर हमने उसको टच वच नहीं किया, लेकिन वो हो सकता है किसी उसका पड़ा हुआ चुड़ैल का ही हो, चुड़ैल का ही हो। चुड़ैल। चुड़ैल या बैग क्या लेके पता वो असल चुड़ैल औरत बैग थी। लेके दरख्त किसी पे का बैठी हो थी मतलब, guys। लेकिन वो उससे लेकिन अगर किसी को डराना होता तो वो दरख्त पे चढ़ के क्यों डरा, सामने खड़ी होकर डरा गई। चलो। अब नेक्स्ट बारी है हमारे सनी भैया की। अच्छा, तो मैं मेरा कुछ रियल स्टोरी में मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मैं एक दोस्त के पास गया हुआ था, मगरिब के बाद की बात है तकरीबन, और हम उसकी सेकंड फ्लोर पे छत पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो उसका घर एक्चुअली ऐसा है कि राइट हैंड साइड के ऊपर सारे फ्लैट्स हैं, नीम के दरख्त हैं, और सामने उनके कुछ लोग ऐसे रहते थे कि थोड़े से ना मतलब एक होता है ना, मतलब बहुत डिफरेंट फील होती है कि ना किसी से मिलना ना कुछ। तो हम तकरीबन कोई मगरिब के बाद बैठे हुए थे और कोई 9-10 बज गए तकरीबन। हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लंच डिनर के बाद, और बातें चल रही हैं। अपेरेंटली हम देखते हैं कि एक औरत जिसके बाल पूरे खुले हुए हैं, अच्छा एक वहाँ पे आंटी रहती थी, उनके 2 बच्चे भी थे, पूरे बाल ऐसे खुले हुए हैं। दरख्त सही। के पास थी वो औरत। वो सामने दरख्त थे राइट हैंड साइड के ऊपर, और सामने वाले का बहुत हॉन्टेड हाउस घर था उनका, और नोबडी कैन गो देयर होम, मतलब कोई भी नहीं जाता था, मिलता लोगों से, पसंद नहीं करते थे उनसे लोग मिलना। खैर, तो वहाँ पे देखा बिल्कुल बाल खुले हुए उनके, हमें लगा वो आंटी ही हैं। अच्छा, एक वो सीढ़ी होती है ना, जो बांस की बड़ी लकड़ी की होती है, जिस पे लोग ऊपर चढ़ते हैं काफी पोल वगैरह पे। हाँ। तो वो उनके इत्तेफाकन छत पे पड़ी हुई थी, उन्होंने एक हाथ से वो उठाई है, मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, एक हाथ से उठाई है, 2 हाथ से उठाई है, ये रियल है, सच में उठाई है, और वो लेके चली गई। मतलब वो उतनी उस बड़ी वक्त, सीढ़ी कैसे हाँ उठाई? उतनी बड़ी सीढ़ी स्ट्रेट उठाई है उस वक्त। वी कैन नॉट इमेजिन कि हम ये कर सकते हो, या फिर वो बहुत हैवी होती है। हाँ। लेकिन वो एक आंटी ने ऐसे उठाई है, और हम सामने दिख रहा था, मतलब एक होता है ना कि कोई नहीं है छत पे, सामने दिख रहा है, तो वो बहुत बड़ी भी थी, और हम बॉडी शिवर करने लगी, और वी बी लाइक ब्रो भागो यहाँ से, ये बैंड बज गई थी उस वक्त, इतना ज्यादा वो तो था। मतलब वो आंटी नहीं थी एक्चुअली, यार हमें ऐसा लगता था कि वो मतलब कुछ है उनके घर पे, या वो कुछ या some उनके sort of अंदर कुछ है, कुछ करती आंटी हैं, के कुछ अंदर। बहुत ही ना उनकी उनको बहुत ज्यादा मिलता भी नहीं डिफरेंट था। फील थी उनकी, मतलब लोगों से मिलना नहीं है, या फिर मिलना है लोगों से तो बहुत डिफरेंट, मतलब वो करने, तो लोगों से वो रिजर्व होता था, और समहाउ वो बिल्कुल ऐसे आ जाए जो मतलब पर्दा वगैरह टाइप वाली थी, अपेरेंटली बाल खुले छत पर आ गए, वो नहीं होती थी ऐसी, तो वो बहुत डिफरेंट फील थी ये। सही। अब हमारी नेक्स्ट बारी है, हमारी एक इधर जिनके यूट्यूब चैनल है, इनकी कशवाला। बारी, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। हाँ, चलो अब मेरी बारी है। ये वाकया एक है, मेरे मामू है वो, उनका है। वो ना घर में अकेले थे, तो वो थोड़े इस्लामिक
उससे है नमाजें और हर वक्त कुरान पढ़ना और मतलब इस तरीके की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाले वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उन वो जो है वो अकेले थे अपने घर में, इस्लामाबाद में रहते हैं वो, और वो अपने घर में अकेले थे। एक दिन जब बहुत बारिशों का मौसम था, वहाँ इस्लामाबाद में तो बहुत बारिश होती रहती है, तो तेज़ बारिश हो रही थी और तकरीबन कोई बिल्कुल मगरिब के भी बाद वाला, और इस्लामाबाद में तो इतना ज़्यादा सन्नाटा होता है कि जो है वो मतलब कोई होता ही नहीं है यूजुअली, वहाँ सड़कों पे नहीं होता कराची की तरह। तो इस्लामाबाद अब तेज़ बारिश हो रही है, शदीद बिजली कड़क रही है, इस तरीके का माहौल था। वो घर में अकेले थे। क्या हुआ कि सब लोग उनके घर वाले कहीं गए हुए थे और वो अकेले थे, तो एकदम बेल बजी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा शायद घर वाले आए होंगे, तो उन्होंने ऊपर टेरेस से झांका नीचे, तो ना एक औरत खड़ी हुई थी, उसने अपने घूंघट डाला हुआ था, ठीक है, देख दुल्हन के उसमें थी वो, और वो यूं से उसने घूंघट डाला हुआ था, उसके चेहरे पे क्या था कुछ नहीं दिखा। तो मतलब वो बारिश इतनी तेज थी कि वो सही से वो दिखी भी नहीं, और अंधेरा था उनकी रोड पे पूरा, तो सही से दिखा नहीं कि वो एक्चुअली में है कौन, खड़ा हुआ कौन है वहाँ पे। तो वो देखा उन्होंने, उनको लगा कि शायद कोई मांगने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सब्र करो। तो वो वापस अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने जो है वो अलमारी से पैसे निकाले के उनको लगा कि बेचारी पता नहीं कौन औरत है बारिश में आई है मांगने के लिए, तो वो पैसे निकाले उन्होंने। तो वो जब जीने से नीचे गए तो जो है वो उन्होंने थोड़ा सा बस दरवाज़ा खोला मेरी मामू ने, और उन्होंने हल्के से बस अपना हाथ बढ़ा के यूँ पैसे देने लगे कि ये लो, ये रखो, बस ये रखो और जाओ, तुम इतनी बारिश हो रही है, उन्होंने समथिंग कुछ इस तरीके का बोला, और वो पैसे देने लगे ना। तो उसने वो पैसे नहीं लिए, तो उनका तो भाई पैसे क्यों नहीं ले रही है ये, तो उन्होंने कहा पैसे चाहिए तुम्हें या नहीं चाहिए, तो वो कुछ बोली नहीं है, वो खड़ी रही स्टिल, ठीक है। तो वो वापस, उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, उन्होंने वापस हाथ अंदर किया, दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा जैसे बंद किया तो दोबारा उनकी बेल बजी। जैसे ही बेल बजी तो उन्होंने फिर थोड़ा सा दरवाज़ा ज़्यादा खोला, वरना वो थोड़े से बस यूँ हाथ निकाल के दे रहे थे पैसे। तो उन्होंने जब दरवाज़ा ज़्यादा खोला ना, तो एक तो वो बताते कि मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो औरत, उसने अपना यूँ दुपट्टा हटाया, उसके अंदर से एक बच्चा उनके सामने कर दिया, लाइक दिस। छोटा सा बच्चा था, वो बिल्कुल उनके सामने, उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल मेरे मुंह पे लेकर आ गई कि ये बच्चा। तो वो इतना घबराए उस वक्त कि उन्होंने उस औरत को पीछे धक्का दिया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि वो उस औरत ने कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया। घूंघट में वो थी, मतलब उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया कि वो कौन है, बस उसने यूँ बच्चा अपना लाइक यूँ कर दिया कि ये इसको लाइक रख लो, इस तरीके का था कुछ। तो उन्होंने डर के मारे फौरन से उसने दरवाज़ा बंद किया और वो वापस ऊपर भागने लगे। वो वापस ऊपर गए, वापस ऊपर जाकर उन्होंने टेरेस से बिल्कुल हल्का सा टेरेस का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने झांका कि ये कौन औरत है, मतलब इतनी बारिश में ये जा रही है और मतलब इस तरीके से बच्चे को लेके आई हुई है। तो उन्होंने देखा, तो वो जब वो वापस जा रहे थे तो उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था, कोई भी उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। और सब मेरे रोंगटे खड़े हो गए बताते हुए, जब हमें भी पता लगा था तो हम लोग बिल्कुल ऑनेस्ट वाकया, बहुत ही मेरे बहुत करीबी मामू हैं, उनके साथ ये स्टोरी हुई। तो अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी दबा दीजिएगा, और अपने बाकी लोगों को भी बोलेगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और तुम्हें कोई स्टोरी बतानी थी क्या? हाँ, मुझे एक और स्टोरी बताई। मैं जो है वो टेबल पे बैठी हुई थी एक दिन अपने भाई के साथ। क्या हुआ? मैंने नहीं किया कुछ भी, सच। ओह शिट।